स्वधर्मो निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। यदि तुमको ठीक ठीक सच्चा धर्म मिल गया, तुम अपने स्वभाव में स्थित हो गया और स्थित होकर के शरीर भी छोड़ दिया, तो घबराने की बात नहीं। अगला जन्म जब होगा तो तुम वहां से स्टार्ट करेगा, अपने ठीक ठीक से स्टार्ट करेगा। यदि तुम अभी पर धर्म में है, गलत धर्म में है, गलत आचरण में है, तब तू बड़ा भयावह है। यदि मर भी गया तो वहां से शुरू करेगा, गलत दिशा में जाएगा, तुम्हारा गलत दिशा का डायरेक्शन लगातार बढ़ते जाएगा और तुम अनंत में भटकाव में गिर जाएगा। यह समझ लो। और तुम यदि ठीक दिशा में चल ही दिया, शरीर छोड़ दिया, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगला जन्म में तुम्हारी यात्रा वहां से आगे प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए यह तो जन्मों जन्म का खेल है। धीरज से काम लो, धैर्य से काम लो। तुम लोग जानते हो, बद्रीनाथ गया होगा तो जानता है, नर और नारायण भी तपस्या किए हैं, जानता है ना। नर के रूप में ही अर्जुन का अवतरण हो रहा है और नारायण ही कृष्ण के रूप में अवतरण हो रहा है। वे भी वहां तपस्या किए हैं, ध्यान किए हैं। लेकिन दोनों ध्यान किए, दोनों सगे भाई ही थे, वहां दोनों सगे भाई हैं। लेकिन एक नारायण के रूप में लिया और एक जो है शिष्य अर्जुन के रूप में लिया। दोनों तो बराबर नहीं हुआ ना, हो तो जाना चाहिए बराबर। वहां भी दोनों सगा भाई है, यहां भी दोनों की सम उम्र है, दोनों राज परिवार में आया है, यहां तो बराबर हो जाना चाहिए था। इसलिए लेकिन गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, लगन लगे बिन काज न सरी हैं। अर्जुन का लगन लगा है, कृष्ण से लग गया है तो निकल ही जाएगा। देखो, मैं अभी एक साइकोलॉजिस्ट की बात बता रहा हूं, अभी की बात बता रहा हूं। अभी एक आदमी के जीवन पर अनुसंधान किया गया। एक व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी था, नाम नहीं बता रहा हूं इसलिए कि जिंदा है, बहुत बड़ा व्यापारी है। उसका जो नौकर रखा है ड्राइवर, वो भयंकर ड्रंकर है, पियक्कड़ है, सारा देश का अवगुण उसमें भरा है। लेकिन वह जो उद्योगपति है, उस ड्राइवर के बिना रह भी नहीं सकता है। उसको वह पैसा भी देता है, जाओ पियो, जाओ वेश्यागमन करो, जाओ जो यह खाओ, जो खाना है खाओ, समझ है। वह खाता भी है, पीता भी है, इसके पैसे पर ऐश भी मारता है। लेकिन इसको समझाया जाता है क्यों देता है पैसा से, उसको कहता है पता नहीं मैं क्यों देता हूं। जब दोनों का यह पिछला जन्म देखा गया, पिछले जन्म में ले गया तो देख रहा है कि पिछले जन्म का यह दोनों सगा भाई है। और पिछले जन्म में भी यह जो अभी उद्योगपति बना है, यह पुण्य आत्मा था, अच्छा काम करता था, आमदनी का अपना पैसा निकालता था, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में गुरु के यहाँ पहुंचाता था। और यह पिछले जन्म में भी यह पैसा इसका चुरा करके, अपने भाई के चुरा करके ये जाकर पी आता था, जिसका परिणाम हुआ कि यह जो है बड़ा उद्योगपति बन गया है। और यह परिणाम हुआ कि यह जो है शूद्र योनि में जन्म लिया और यह जाकर के यह पीने लगा और इसके पीने की कला बढ़ गई। लेकिन दोनों का पिछला जोड़ था, ड्राइवरी सीख गया, इसलिए इस ड्राइवर को ही रखा, वही रखा। और उसको जाना कहीं हो जाता तो उसी ड्राइवर के साथ जाएगा। कहा कि हम सब पर विश्वास नहीं है, पीता है ठीक है, लेकिन हमको यही लेकर जाएगा। दोनों को पा लिया गया कि दोनों पिछले जन्म के सगे भाई। इसलिए कैसे कहा जाए, सोल एनिमी एंड सोल मेट। यह बहुत जन्मों का खेल है, जन्मों जन्म से चल रहा है, इसलिए घबराओ मत, लगे रहो, लेकिन अपने को सुधारो, अपने मुर्दापन को सुधारो, घबराओ मत। तुम सोचेगा कि नहीं उसको ऐसा हो गया, हमको ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं। अनंत से तुम चले हो। यदि तुम्हारे बारे में कोई तुम कुछ कहता भी है, डांटता है, छिद्रावेशन करता है,
तुम्हारी बुराइयों को प्रकट करता है, उसे तुमको अपने में सुधार लाना चाहिए। कोई तुम्हारी बुराइयों को यदि प्रकट भी करता है, शिक्षक तो इसलिए नहीं करता है कि तुमको खराब निगाह से देखने के लिए, इसलिए वह करता है कि तुम उसे सजग हो जाएगा, बच जाएगा और बाहर निकल जाएगा। डॉक्टर एक्सरे करता है किसी का और कहता है कि नहीं तुम्हारे पेट में अल्सर है, रोग है, क्या तुम्हारी बुराई करने के लिए निकालता है, शिकायत करता है, या उस रोग को, दुख को हटाने के लिए वैसा कहता है? यदि एक्सरे न करें, कह देंगे नहीं नहीं ठीक है, हुआ रोक के। शुगर है, कह नहीं कुछ नहीं, खूब मिठाई खाओ, जाओ फर्स्ट क्लास हो। यदि तुम्हारी बड़ाई तो कर दिया, लेकिन तुम्हारे लिए वह जानलेवा सिद्ध होगा ना। इसीलिए गुरु को, वैद्य को और मंत्री को कभी मीठे बाल बोलने वाला नहीं होना चाहिए, हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं होना चाहिए। यदि हाँ में हाँ मिलाया, मीठा करा, तुष्टिकरण का नीति किया, तो तुम्हारा जो है वहां पर नाश निश्चित। तीनों को कड़क होना चाहिए। डॉक्टर हो ना, डॉक्टर तुम लोग हो, कड़क होना चाहिए और रोग के बारे में ठीक ठीक स्पष्टीकरण देना चाहिए। और सदगुरु क्या बात है, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यही नहीं विषय करासा। सदगुरु तो वैद्य, वो सदगुरु ही वैद्य होता है और वह जो है उसकी जो है बात को, उसकी दवा को विश्वास से, श्रद्धा से ग्रहण करना पड़ता है। विश्वास और श्रद्धा से ग्रहण कर लिया, यही उसका संयम है। तब तुम्हारा उद्धार निश्चित है। यह डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर।